डॉक्टर, ये बच्चा मैं फैसला नहीं कर पा रही हूं कि मैं इसे रखूं या ना रखूं। दिस इज योर पर्सनल मैटर। इसके बारे में मैं आपको क्या कह सकती हूँ। हाँ, बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि जो भी आपको फैसला करना है जल्दी कीजिएगा, क्योंकि 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन कराने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। बाकी फैसला आपके हाथ में है। ओके, बाय, टेक केयर। ओह, हेलो इंदर, हाउ आर यू? ओके डॉक्टर, थैंक यू। बाय। तो क्या फैसला किया तुमने? कैसा फैसला? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस फैसले की बात कर रहा हूं। You're right, इंदर। मैं जानती हूं कि तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानती हूं कि तुम मुझसे कम प्यार नहीं करते। शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। एहसास तो तुम्हारी हर चाहत का है इंदर, पर आज मैं ऐसे दोराहे पे आ खड़ी हूं जहां एक तरफ तुम हो और एक तरफ मेरा पॉलिटिकल करियर। इस दोराहे पे तुम खुद आकर खड़ी हुई हो उजला, इसलिए ये फैसला भी तुम्हें खुद ही करना होगा। इंदर, आंधी जज्बातों की, जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने निशाना साधते हुए कहा, लक्ष्य गुरुवर। द्रोणाचार्य ने पूछा और? अर्जुन ने कहा, केवल लक्ष्य। काली मैया की कसम आत्माराम, हमको भी बस लक्ष्य दिखाई दे रहा है, और हमारा लक्ष्य है उजला देवी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना। और हमने ये फैसला किया है कि हम रूलिंग पार्टी से हाथ मिलाकर सत्ता का बंटवारा करेंगे। चाणक्य नीति के अनुसार जब सामने वाला दुश्मन ताकतवर लगने लगे तो दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने आप को मजबूत कर लो। खुद की मजबूती ही राजनीति का पहला उसूल है। इसमें बहुत तरह के फायदे हैं आत्माराम। मैं समझता हूं बलभद्र जी, रूलिंग पार्टी से हाथ मिलाने से आपके हाथ तो मजबूत होंगे ही, आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। और आत्माराम, अब उजला देवी के खिलाफ आम जंग का ऐलान किया जा सकता है। काली मैया की कसम, सत्ता में रहना असली पॉलिटिशियन की पहचान है, वरना हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा खुद को पॉलिटिशियन की संज्ञा देने लगेगा। ये उजला देवी जब से अपने आप को पॉलिटिशियन समझने लगी है। काहे को 2 टके की औरत का नाम लेकर हमारा मूड खराब कर रहे हैं आप? जिस औरत को पॉलिटिक्स की ABC नहीं आती, आप उसको पॉलिटिशियन बता रहे हैं? मैं कहां बता रहा हूं बलभद्र जी, वो खुद ही अपने आप को 30 मार्का समझने लगी है। अरे तो समझने दो ना, यही तो गलतफहमी उसकी हमारे लिए हित में होगी। काली मैया की कसम, देखना आत्माराम, हम चुपके से जाकर मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और उसे कानो कान खबर तक नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा क्या कहती है आत्माराम? मेरी आत्मा तो आपको कल के चीफ मिनिस्टर के रूप में देख रही है बलभद्र जी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर आत्माराम, हम कल ही पार्टी के नेता से जाकर मिलेंगे। ना 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 ना, इतनी जल्दी नहीं। चाणक्य नीति के अनुसार राजनीति में जल्दबाजी से नहीं, धैर्य से काम लेना चाहिए। सामने वाले को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि आप गरजमंद हैं, बल्कि उसको यह एहसास दिलाओ कि उसे हमारी गरज है। तो आत्माराम, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो रूलिंग पार्टी के नेता से आपकी मुलाकात करवा सकता है बिना ये एहसास जताए कि आपको उसकी गरज है। मैं कल ही उससे मिलकर प्रोग्राम फिक्स करता हूं। आत्माराम, हमें कल का बड़ी बेचैनी से इंतजार रहेगा।
जी हाँ, जी। जिला हाईकमान ने क्या कहा? क्यों नहीं समझते वो? एक तरफ देश की तरक्की की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा, तुम मुझे ठीक से बताओगे? अल्ताफ भाई, आज एक निवाले के लिए 10 हकदार खड़े हैं। कैसे बनाए रखेंगे हम देश का संतुलन? जिला, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हम नेक, हमारा एक, ये किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, किसी पार्टी की पॉलिसी नहीं हो सकती। अल्ताफ भाई, पार्टियां गवर्नमेंट बनाती हैं, ना कि गवर्नमेंट पार्टियां। मैं हार नहीं मानूंगी। $10,000 एक्स्ट्रा। दोबारा चेक करता हूं यार। सुबह सवेरे 99 के फेर में पड़ गए अडवाणी साहब। अरे पार्टी को 10,000 का चूना लगा दिया। आओ, अच्छे मौके पर आए हो आत्माराम। आत्माराम तो हमेशा ही अच्छे मौके का कायल रहा है अडवाणी साहब, उसे कभी हाथ से चूकने नहीं देता। भाई पहले तो हमसे मिलने तुम हफ्ते में 8-8 दिन आ जाया करते थे, मतलब ओवर टाइम मिला के। मगर जब से तुमने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है ना, भले ही नाम तुम्हारा आत्माराम हो, मगर आत्मा अडवाणी की तुमसे मिलने को तरस गई है। आज आत्माराम आपकी आत्मा को ठंडक पहुंचाने आया है अडवाणी साहब। किसी खास मकसद से आए हो क्या? चाणक्य नीति के अनुसार राजनीति में किसी खास आदमी को किसी खास मकसद के लिए ही मिला जाता है अडवाणी साहब। ये बात तो अडवाणी भी बखूबी जानता है। तुम्हारा क्या मकसद है? मतलब अगर कोई धंधे की बात है तो उसमें हमारा कितना फायदा है और तुम्हारा कितना फायदा है, साफ साफ बताओ। आप में यही तो प्लस पॉइंट है अडवाणी साहब। इधर उधर वक्त जाया न करके कट टू कट सीधे मकसद की बात पर आ जाते हैं। यू नो आत्माराम, टाइम इज मनी एंड अडवाणी डजंट वेस्ट इट। वैसे भी अडवाणी के धंधे का तो स्टाइल ही निराला है डार्लिंग। कहो, तुमने किस धंधे के लिए फोन किया था? अडवाणी साहब, आत्माराम ये अच्छी तरह से जानता है कि रूलिंग पार्टी में मामूली से मामूली वर्कर से लेकर बड़े साहब यानी कि सीएम साहब से अडवाणी साहब के डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। तो क्या? इसीलिए तो आपके पास आया हूं अडवाणी साहब। रूलिंग पार्टी के हाई कमान से हमारे नेता बलभद्र सिंह की एक छोटी सी मुलाकात करवा दीजिए। हाँ, ये बलभद्र सिंह वही है ना जिसने अभी अभी उजला ठाकुर की पार्टी से बगावत करके अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया? नहीं 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 अडवाणी साहब, उसने उजला ठाकुर से बगावत जरूर की है, लेकिन अपनी कोई पार्टी बनाने का ऐलान नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता उसने ये तय किया है कि वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर रूलिंग पार्टी से हाथ मिलाना चाहता है। हाँ, ओ अच्छा, मतलब एक बेईमान दूसरे बेईमान से हाथ मिलाना चाहता है। वाह। नहीं, मगर इसमें उसका कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। फायदा है अडवाणी साहब, फायदा है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। उजला ठाकुर के पॉलिटिकल करियर को नुकसान पहुंचाना। हाँ, और इसमें हमारा क्या फायदा है? आत्माराम आपकी आत्मा की बहुत करीब रहा है अडवाणी साहब, और ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जब तक आपकी आत्मा जागती रहेगी आप वो काम हरगिज नहीं करेंगे जो मैं आपसे करवाने आया हूं। एब्सोल्युटली राइट। और आत्माराम ये भी जानता है अडवाणी साहब कि आपकी आत्मा तब तक नहीं सोएगी जब तक कि उसे दौलत की लोरी न सुनाई जाए। अरे तो कब सुना रहे हो लोरी? पहले झूला तो डालने दो। अच्छी बात है, चल चलो आओ। अरे अरे आत्माराम,
भाई कम से कम ये तो बताते जाओ कि बलभद्र सिंह की रूलिंग पार्टी के सीएम साहब से मुलाकात करवाने के लिए मुझे कितना मुआवजा दिलवाओगे? अडवाणी साहब, आप एक वजनदार आदमी को एक वजनदार शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। हाँ, इसलिए मुआवजा भी वजनदार ही मिलेगा। आज तो तुमने अडवाणी की आत्मा को प्रसन्न कर दिया। अभी तो शुरुआत है अडवाणी साहब। अरे तो आगे आगे देखो, अडवाणी के धंधे का तो स्टाइल ही निराला है। हाय उजला, कहाँ हो तुम? मैं इतने दिनों से तुम्हें फोन कर रही हूँ। आओ विनी, बैठो तो सही। कैसी हो? मेरी छोड़, पहले मुझे बता, मैंने तुझे अपने एड स्टूडियो के बारे में बताया था ना? मुझे याद है, और तुम्हें भी याद होगा कि मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था। अगर केस जेन्युइन हो तो। वो केस जेन्युइन ही है उजला। नो विनी, इट्स नॉट सो। मैंने पता किया है, 2 पार्टियों में उस जमीन को लेकर केस चल रहा है और मामला कोर्ट में है। उजला, मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ, वो दोनों पार्टीज राइवल्स नहीं, फ्रेंड्स हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो विनी? किसी ना किसी पार्टी का दावा सच्चा होगा ही। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तब तक बूढ़ी हो जाऊंगी उजला। कोर्ट का फैसला? क्या तुम अपना इन्फ्लुएंस लगा के ये काम जल्दी नहीं करवा सकती? विनी, मैं अपना इन्फ्लुएंस किसी गैर कानूनी काम के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगी। आई एम रियली सॉरी। उजला, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती? विनी, ये गलत ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जरा सोचो, अगर इस काम के लिए मैंने किसी से मदद मांगी तो वो भी मुझसे कुछ उम्मीद रखेगा, और अगर उसने कोई इल्लीगल काम के लिए मेरे से मदद मांगी तो उससे किस मुंह से मैं मना कर पाऊंगी? उजला, फिर तुम्हारा पॉलिटिक्स में होने का कोई फायदा नहीं है। What you mean? क्या लोगों के इल्लीगल काम करवाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है? उजला, मैं लोग नहीं हूँ, मैं विनी हूँ। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई नो विनी, लेकिन मेरी मजबूरी तो समझो। आजकल वैसे भी पॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं। वो बलभद्र मुझे नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पब्लिक लाइफ में रहते हुए इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। या राइट उजला, पब्लिक लाइफ में रहते हुए तुम मदद ले सकती हो, दे नहीं सकती, राइट? तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब मैं तुम्हें सही समझी। यू आर एन अपॉर्चुनिस्ट। दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह वोट से पहले हाथ जोड़े फिरती हो और फिर मुंह फेर लेती हो। विनी! डोंट स्क्रीम। मैं विशाल नहीं हूं जो तुम्हारी गुलामी कर ले। और तुम भी एक कान खोल के बात सुन लो उजला, मेरा एड स्टूडियो उसी जमीन पर खुलेगा। तुम्हें जो करना है कर लो, नथिंग कैन स्टॉप मी। कह चुकी तुम? हो गया? गेट आउट। जस्ट लीव। शाबाश, अब तुमने भात भी देना शुरू कर दिया। विनी, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। मेरी इज्जत सड़कों पे नीलाम कर रही हो। तुम उजला ठाकुर जो मेरे साथ कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? विशाल, तुम जो मुझसे आंखें फेर के उस उजला ठाकुर की तरफ देखते हो ना, उसी उजला ठाकुर ने आज मेरी इंसल्ट की। हाँ, उजला ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, उजला ऐसा नहीं कर सकती। Why should you trust me? You will trust उजला ठाकुर, the best woman on this world, man. क्योंकि उजला एक सच्ची औरत है। हाँ, और मैं एक झूठी औरत हूँ, सिंपल। देखो विशाल, अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है ना, तुम उजला को फोन करके पूछो उसने मेरे साथ क्या किया। तुमने जरूर कोई उसे ऊंची नीची बात कही होगी।
मैं पागल हूं? उजला ठाकुर से विनी डबराल कोई ऊंची नीची बात कर सकती है? विनी, तुमने बहुत पी लिया, जाके सो जाओ। विशाल, आज ही तो मुझे होश आया। पता है विशाल, मुझे लगता था कि मेरी दोस्ती का लिहाज करे ना करे उजला, लेकिन इस बात का लिहाज जरूर करेगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ऐसा लिहाज? विशाल, मैंने ना उजला ठाकुर से सिर्फ एक छोटी सी मदद मांगी थी, छोटी सी। पता है उसने क्या किया? मेरी मदद नहीं की ना। इनफैक्ट उजला asked me to get out of her house. Get out, Vinny Dabral. Get out. क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। Don't get upset, Vishal. I promise you, I will not do all this again. पर उसके लिए तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी, प्लीज। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उजला ठाकुर से नहीं मिलोगे। You will not see that woman again. Promise me. मैं ऐसा वैसा कोई वादा नहीं करूंगा। उजला से डरते हो? विनी, stop it! Get up now! You've had enough. ऊपर चलो और सो जाओ। Come. क्या हो गई है मेरी जिंदगी विशाल? पॉलिटिकल और पर्सनल टेंशन से उभर ही नहीं पा रही हूं मैं। हर कोई मुझे को दोषी ठहराना चाहता है। पिस रही हूं मैं दोनों के बीच। उजला, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। कोई तुम्हें गलत समझे या सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम तो हो विशाल, लेकिन जिसने जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया वो तो दूर होता जा रहा है मुझसे। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं, टूट सी गई हूं। नहीं उजला, नहीं, ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हजारों का आदर्श हो, अपना घर भी संभाल रही हो और अपना करियर भी। संभाल रही हूं या बर्बाद कर रही हूं मैं? उजला, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। आइंदर,